हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज हम फ्रेंड्स जो हिस्ट्री की थर्ड क्लास लेके आए हैं, बेसिकली ये हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ा दिया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं, जिसमें पहली क्लास में हमने सिलेबस पे डिस्कस किया था, दूसरी क्लास में हमने पाषाण काल पे बात की थी, जिसमें आप देखेंगे कि पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया था। जिसमें पहला भाग आपने देखा होगा निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। हमने उसका कालखंड भी आपको बता दिया था, समय भी बता दिया था और उसमें कौन कौन से टूल्स या उपकरण प्राप्त हुए थे वो भी हमने बता दिया था, और कौन से क्षेत्र या किस जगह से प्राप्त हुए थे उस जगह या उस क्षेत्र का नाम भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। चलिए ये क्लास हम शुरू करते हैं आज, और आज हम देखेंगे उसी में जो हमने बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पहली क्लास में जो हम चर्चा किए थे, आज हम उसी की तीसरी क्लास में उसके टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे कि मध्य पाषाण काल बेसिकली कब से कब तक का था, इसमें उपकरण कौन कौन से थे और इसमें महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और उनके पैसे या व्यवसाय क्या हुआ करते थे उस टाइम के लोगों के या उस समय के लोगों के। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, जिसका टाइम पीरियड आप देखेंगे हमने उसमें बताया था। उच्च पूरा पाषाण काल में हमने बताया था कि लगभग 10,000 बिफोर क्रिश्चियनिटी या 10,000 बीसी तक का जो काल होता है उसको हम उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। तो इसका भी टाइम पीरियड आपको मैं बता दूं, मध्य पाषाण काल में 10,000 से लेके 7,000 या फिर 4,000 बीसी तक की बात हम करते हैं। मोटी मोटा 9,000 से 4,000 बीसी की हम बात करते हैं। कभी कभी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी इन टाइम कालखंडों को ऐसे दे देता है कि 9,000 से 4,000 बीसी के काल को हम किस कालखंड में रख सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मध्य पाषाण काल में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं हम मध्य पाषाण काल पे। तो इसमें जैसा हमने बताया था आपको कि इसके जो उपकरण होते थे वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण होते थे, उसमें बृहद पाषाण उपकरण हुआ करते थे इसके पहले पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म तरीके से उपकरण पाए जाते हैं, जिसको माइक्रो मतलब छोटा, छोटे उपकरण पाए जाते हैं बेसिकली। और उन उपकरणों में जो आप जैसे ब्लेड का नाम सुनते होंगे आप, बेसिकली ब्लेड आज बियर्ड या दाढ़ी बनाने में काम में आती है, उसी ब्लेड की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उपकरण में सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते हैं, माइक्रोलिथ टूल्स मिलते हैं, और उसमें भी जो उपकरण हमें प्राप्त हुआ है वो ब्लेड है। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण हमें प्राप्त हुआ है वो ब्लेड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स इनके पेशे या व्यवसाय की बात करें कि ये कौन सा पेशा अपनाते थे या कि क्या व्यवसाय करते थे, तो हम बेसिकली व्यवसाय पे आज चर्चा करने वाले हैं। अब हम व्यवसाय की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लोग बेसिकली शिकार पर डिपेंड हुआ करते थे। ज़्यादातर इनका जो काम था शिकार करना और आखेट इकट्ठा करना, मतलब कंद फूल फल को इकट्ठा करना था इनका काम वहाँ पे। कहाँ? पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में बेसिकली ये पशुपालक हो गए, मछली पकड़ना इनका व्यवसाय था, पक्षियों का शिकार, जो पक्षी उड़ने वाले पक्षी थे जो पेड़ों पे बैठते थे उनका बेसिकली ये शिकार करना शुरू कर दिए थे। कौन? ये मध्य पाषाण कालीन लोग। तो इसमें पशुपालन, आपका मछली पकड़ना और पक्षियों का शिकार आदि शामिल है इनके पेशे या व्यवसाय में। क्योंकि उस समय इनके पास और कोई काम हुआ नहीं करता था। जैसे आज के टाइम में हम लोगों के पास खूब ज़्यादा टाइम रहता है, हम लोग घूमते हैं, होटल्स जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, बाहर घूम के चले आते हैं। तो बेसिकली इन लोगों के पास उस समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। कुल मिला के शिकारी हुआ करते थे, शिकार करके अपना जो है भोजन यापन करते थे। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण स्थल आपको देखने को मिलेगा मध्य पाषाण काल में, वो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, इन 4 स्टेटों या राज्यों में इनका क्षेत्र देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल वालों का। ठीक है, अब उसमें भी हम कुछ बात कर ले। जैसे राजस्थान में जो क्षेत्र मिलता है वो मिलता है बागौर। राजस्थान में एक जगह है बागौर,
जहाँ पे हमें पता चलता है वहाँ से कुछ ब्लड मिलते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि हम मध्य पाषाणकालीन युगीन लोग यहाँ निवास करते थे। फिर अगर हम उसकी बात करें, आप देखेंगे कि थोड़ा-सा अ, आगे हम बढ़ेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि फिर जो है लिंगनाज, बेसिकली लिंगनाज या लिंगनाज जो भी इसका नाम हो, इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा-सा वो होता है। तो लिंगनाज बेसिकली गुजरात में है, गुजरात के क्षेत्र में है, जहाँ से इसका एक स्थल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भीमबेटका, पिछली क्लास में भी हमने बताया था, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है और एक गुफा है ये। और भीमबेटका एक गुफा है, लेकिन उस टाइम जो लोग वहाँ निवास करते थे उनका साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। ठीक है, चलिए अब यूपी में हम अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ किन स्थलों की प्राप्ति हमें हुई है, तो आप देखेंगे यूपी में 4 जगह से हमें इन स्थलों की प्राप्ति हुई है। अब आप सोचिए कि यूपी में ही सबसे ज़्यादा स्थल यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 स्थलों का नाम यूपी का है, वो है सराय नाहर राय। एक जगह है यूपी में सराय नाहर राय, वहाँ से इन क्षेत्रों की प्राप्ति हुई है। उसके बाद आप बात करेंगे चौपानी मांडो की बात करें आप, तो वो भी यहीं से प्राप्त हुई है। उसके बाद अगर आप बात करें की अगर बात करें, एक क्षेत्र है महदहा, तो अगर उसकी बात करें तो वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद एक और क्षेत्र की अगर हम बात करें दमदमा, तो वो भी बेसिकली इसी क्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो ये जो यूपी के हमने 4 क्षेत्रों का अभी डिस्कस किया, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महदहा और दमदमा, ये चीज़ें बेसिकली यूपी से प्राप्त हुई। और भीमबेटका की अगर हम बात करते हैं तो आदमगढ़, बेसिकली मध्य प्रदेश आदमगढ़, ऐसे क्षेत्र की प्राप्ति यहाँ से हुई। तो आई होप कि मध्य पाषाण काल आपको मेसोलिथिक पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में, जो नवपाषाण काल की हम बात करते हैं, जिसका हमने टाइम पीरियड 7000 से 3500 बीसी माना है, या जो इतिहास में माना गया है वो 7000 से 3500 बीसी तक माना गया है। ठीक है, अब इस पे हम अगर बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस हो जाती है, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पत्थरों को काट के वो हथियार बनाते थे, अब वो एक तरीके से आप कभी ये समझिए कि नवपाषाण काल में जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं वो हमें पालिश किया हुआ उपकरण प्राप्त हुआ है, या पॉलिशिंग टूल्स प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नवपाषाण काल से। तो यहाँ पे आप देखेंगे उपकरण में पालिश युक्त, बेसिकली माइक्रो छोटे उपकरण होते थे, ये आपको पता ही है। और कुल्हाड़ी प्राप्त हो, यहाँ से बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जो पॉलिश की हुई हैं, पत्थरों की बनी हुई कुल्हाड़ियाँ, बेसिकली जो पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं या देखने को मिलती हैं। इन्हीं कुल्हाड़ियों में पहली बार जो विश्व इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली बार मानव इतिहास में जहाँ पे विभाजन, या फिर एक तरीके से आप कहिए कि अपर या लोअर, या 3 कैटेगरी में जो बांटने की विधि, या आज जो कास्ट सिस्टम वगैरह देखते हैं, अपर लोअर मिडिल क्लास, वो कहीं ना कहीं पहली झलक यही दिखती है इंसानी सभ्यता में। जो अब तक का इंसानी सभ्यता, या अब तक का जो इंसानों का युग रहा है, उसमें पहली बार यही देखने को मिलता है कि 3 भागों में निर्धारित किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि बस्तियों के 3 भाग निर्धारित किए गए, मैंने जैसा आपको बताया, उसमें एक अपर, फिर लोअर, मिडिल, फिर लोअर, जैसे कि आज कैटेगरी की गई है। तो ये पहली बार यहीं पे ये झलक दिखती है नवपाषाण काल में। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अपने दिमाग से आती रहती हैं तो मैं बता देता हूँ। जिसमें आप देखेंगे बस्तियों के 3 भाग निर्धारित किए गए, जिसमें उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी, 3 जो है बेसिकली भाग निर्धारित किए गए, जिसमें उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पश्चिम में जो भी वहाँ कुल्हाड़ियाँ या टूल्स प्राप्त हुए हैं, उनका वक्राधार तिकोनी होती थी, वो मतलब उनकी बनावट जो होती थी वक्राधार होती थी और एकदम धारदार होती थी, वक्र टाइप की होती थी और तिकोनी होती थी। फिर अगर हम उत्तर पूर्वी की बात करें तो उसमें पालिश युक्त तिकोनी दस्ता, उसमें पालिश युक्त तो होती थी लेकिन तिकोनी दस्ता, मतलब जैसे इसमें होता था क्या कि वक्राधार होती थी और उसमें तिकोनी होती थी, यही फर्क था इन क्षेत्रों की वजह से कुल्हाड़ियों में। फिर अगर दक्षिणी की हम बात करें तो अंडाकार हत्था नुकीला होता था,
तो जो दक्षिणी में अगर हम बात करें कुल्हाड़ियाँ जो प्राप्त हुई तो वो हत्तादार होती थी, उसमें हैंड कैप लगा होता था और वो नुकीली होती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे दक्षिणी में आप देखेंगे अंडाकार हत्था नुकीला रहता था। अगर अब बेसिकली हम इनके व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जब हम मध्य पाषाण काल की बात कर रहे थे व्यवसाय में, तो पशुपालन, मछली और पक्षियों का शिकार था। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे नवपाषाण काल आते आते मानव जो है, मानव सभ्यता में पहली बार कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है कि कृषि करने लगे थे। उस युग के लोग फाइनली जो है कृषि करना सीख गए थे। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और आप देखेंगे कि पहला जो गेहूं या जौ के जो छिलके प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, वो पहली बार आप देखेंगे मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ बेसिकली एक जगह है जहां से खाद्य उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त होता है। पहली बार 7000 बीसी में गेहूं और जौ के कुछ छिलके प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कृषि करने लगे थे या कृषि के बारे में जानते थे। तो इसीलिए यहाँ पे खाद्य उत्पादन की बात हम कर रहे हैं इनके व्यवसाय में। अब बेसिकली ये शिकार पे डिपेंड ना होके अब ये कृषि करना शुरू कर दिए थे और कृषि में ही 7000 बीसी पहले मेहरगढ़ में जो जौ और गेहूं के बीज प्राप्त हुए उनसे हमें पता चलता है। उसके बाद आप बात करेंगे कोल्डिहवा में लगभग 6500 बीसी पहले चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कोल्डिहवा बेसिकली है कहाँ, ये भी आप जान लीजिए। कोल्डिहवा बेसिकली बेलन घाटी जो बोली जाती है वहां पे कोल्डिहवा स्थित है और कोल्डिहवा में ही पहली बार 6500 बीसी में चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है, मैंने देखा भी है, कई बार ऐसे सवाल बनते रहते हैं कि पहली बार भारत में चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप क्या बताएंगे? कोल्डिहवा बेलन घाटी में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थलों की। जो नवपाषाणिक महत्वपूर्ण स्थल थे हम उनकी बात करते हैं। तो उनमें आप देखेंगे कि जैसे अगर आप कश्मीर की बात करें तो गुफराल और बुर्जहोम। आप देखेंगे कि कश्मीर में एक जगह है गुफराल और बुर्जहोम, जहां से इसकी इन साक्ष्यों की प्राप्ति होती है नवपाषाणिक काल की। फिर उसके बाद आप दूसरा क्षेत्र जो देखेंगे महगरा है। महगरा में आप देखेंगे वहां भी ऐसी साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद चोपनी मांडो की बात आप करें तो वो भी महत्वपूर्ण स्थलों में आता है। कोल्डिहवा बेलन, जैसा कि मैंने बताया 6500 बीसी में वहां पे चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद चिरांद, सारण, बिहार की अगर बात करें, बिहार में है चिरांद, बेसिकली वहां से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद कच्छ का रण या कच्छ का मैदान, आप जानते हैं 2 रण भारत में फेमस है, एक तो कच्छ का रण जो गुजरात में है और एक आप बताएंगे अगर आपको याद हो तो छोटा नागपुर का पहाड़, आप जानते हैं। तो ऐसे जो रण, कच्छ का रण जो है वो गुजरात में है, बेसिकली वहां से भी इन चीजों की प्राप्ति होती है। फिर आप बात करेंगे उसके आगे उसी में क्षेत्र में अगर हम बात करें, किली गुल मोहम्मद है। बेसिकली किली गुल मोहम्मद जो है वो भी बेसिकली नवपाषाण कालिक आप कह सकते हैं साइड है। और उसके बाद आप बात करेंगे तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें गोमला एक साइड है। फिर उसके बाद राना कुंजी, फिर अंजीरा, फिर उसके बाद मुंडी गाक, फिर मेहरगढ़। तो ऐसे बहुत सारी साइड हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जहां से इन साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, नवपाषाणिक काल के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जहां से हमें पता चलता है कि नवपाषाण काल के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, बेसिकली उनका व्यवसाय क्या था और वो किन क्षेत्रों में रहा करते थे। तो बड़ा रोचक तरीके से जब इतिहास आप पढ़ते हैं ना तो आपको फील आता है, दैट्स फील वेरी हम्बल। जब आपको फील आता है ना कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं तो आपको मजा आता है पढ़ाई में। और अगर बोरिंग तरीके से यही पढ़ाया जाए, आपको कुछ ऐसी चीजें ना तथ्यों के साथ शामिल करके बताया जाए, तो फिर आपको बहुत बोरियत फील होगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि ना इतिहास समझ में आया ना भूगोल, रह गए हम यहीं और कुछ नहीं समझ में आया मुझे, एकदम गोल गोल। तो ठीक है, गोल गोल मत करिएगा। उसके बाद हम लोग अब बेसिकली इसमें जो बात करने लायक टॉपिक है वो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी हमने आपको बता दिया पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण काल में भी हमने बता दिया निम्न पूरा पाषाण काल,
फिर आपको मध्य पूरा पाषाण काल, फिर आपको उच्च पूरा पाषाण काल। 3 सब डिवीज़न उसमें बता दिया और इसके डिवीज़न तीनों मैंने बता दिया। इसके बाद आई होप कि हिस्ट्री क्लास कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही क्लास में आप लोग बने रहिए। चीज़ें आप लोगों को समझ में आएँगी और हिस्ट्री की भी और पॉलिटी की दोनों क्लास डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ने या देखने को मिलेंगी। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय, धन्यवाद।